गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हमारा मूल्यांकन टॉपिक चल रहा था। उसके अंतर्गत हमने कल की कक्षा में निदानात्मक मूल्यांकन प्रारंभ किया था। निदानात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य है विद्यार्थी की विषय से संबंधित कमजोरियों को जानकर उसको दूर करने का प्रयास करना। जिस प्रकार एक डॉक्टर के पास रोगी अपने रोग के लक्षणों को बताकर, अपनी बीमारी के लक्षणों को बताकर डॉक्टर को ज्ञात कराता है कि उसको क्या बीमारी है, डायग्नोस कराता है और उसके बाद वो उस बीमारी का उचित रूप से उपचार करता है, वह निदानात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। उनको निदानात्मक मूल्यांकन के माध्यम से किसी भी विषय की जो कमी है, कमजोरी है, वो शिक्षक जानकर उसको दूर करने का प्रयास करता है। आज का हमारा टॉपिक है कि निदानात्मक मूल्यांकन। पहले हम उसकी अर्थ अवधारणा को कर लेते हैं कि निदानात्मक मूल्यांकन जो है शैक्षिक निदान की प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उनको दूर करने का प्रयास करता है। सीखने में आने वाली कठिनाइयाँ को इसमें दूर करने का प्रयास शिक्षक द्वारा किया जाता है। इसके बाद शिक्षक कठिनाइयों को जानकर शिक्षक अभ्यास द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। कि छात्र की विषय से संबंधित कठिनाइयों को जानकर उसको दूर करने का शिक्षक जो है प्रयास करता है। अब जो कठिनाई है उनको जानकर समझकर हिंदी शिक्षण के अंदर शिक्षक हिंदी से संबंधित विषय से संबंधित कठिनाइयों को जानकर किस प्रकार से दूर करने का प्रयास करता है। इसमें कौन कौन से काम जो है शिक्षक द्वारा कराए जाते हैं। तो पहला है कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं, कौन कौन सी गलतियां होती हैं। सामान्य लिपि
संबंधी अशुद्धियां। दूसरा है पंचम वर्ण संबंधी अशुद्धियां। तीसरा है अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां। चौथा है हलंत संबंधी अशुद्धियां। पांचवा है मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां। और छठा है अक्षरों की अशुद्धियां। ये अक्षरों से संबंधित अक्षर ज्ञान में जैसे म है, भ है, व है, बालकों को इनका ज्ञान नहीं होता है तो इससे संबंधित वो बहुत सी अशुद्धियां लिखने में करते हैं। तो ये प्रमुख अशुद्धियां जो हैं हिंदी शिक्षण के अंदर बालक करते हैं। सामान्य लिपि से संबंधित, ये लिपि का ज्ञान उचित नहीं होने से उससे संबंधित अशुद्धियां, हलंत लगाने की अशुद्धियां, हलंत जैसे जो लगाते हैं ना, जैसे माँ है, माँ को आधा करना है तो हम हलंत लगाएंगे। हलंत लगने के बाद स्वर क्या होता है, आधा हो जाता है। हलंत से संबंधित अशुद्धियां, पंचम वर्ण से संबंधित अशुद्धियां, जो क ख ग घ न, जो लास्ट के वर्ण है ना वो पंचम वर्ण। तो कौन सा वर्ण जिस वर्ग का है उस वर्ग के अनुसार ही वर्ण लगते हैं। मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां, अनुस्वार से संबंधित अशुद्धियां और अक्षरों की अशुद्धियां इत्यादि जो है बालक इसमें करते हैं। इन अशुद्धियों को जब विषय के अंतर्गत हिंदी शिक्षण के अंदर बालक करता है तो उसको वह अशुद्धियां जो है क्यों कर रहा है, उनके कारणों को शिक्षक जानता है। क्या बैकग्राउंड से ही उसको ये अशुद्धि बनी हुई है, तो उस अशुद्धियों को कैसे दूर करना है, किस तरीके से दूर करवाना है, उसके लिए एक अभ्यास माला बनाई जाती है या उसके ऊपर विशेष ध्यान उस बालक पर दिया जाता है ताकि उसकी वह कमजोरी जो बनी गई है उसको दूर किया जा सके और इन फ्यूचर में वो उन कमियों को जो है ना करें और उसका उचित निदान निकल सके। ठीक है, अब जो है अपन निदानात्मक परीक्षण के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यास मालाएं बनाएं। बिना अभ्यास माला के हम त्रुटियों को दूर नहीं कर सकते। त्रुटि को दूर करने के लिए अभ्यास माला का होना अनिवार्य माना गया है। बिना अभ्यास माला के हम जो है किसी भी कमी का निदान नहीं कर सकते जिसमें इन त्रुटियों का समावेश हो। जिस तरह की त्रुटि बालक जो हमने अभी लिखी है करता है, उसमें से जो त्रुटियां वो करता है उससे संबंधित अभ्यास माला बनाकर उसकी त्रुटियों को दूर कराने का प्रयास करना चाहिए। वह कार्य लिखिए। मूल्यांकन में हिंदी विषय की
प्रमुख शुद्धियाँ बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकलें।